वेलकम फ्रेंड्स, टैली की इस वीडियो के माध्यम से आज हम पेमेंट वाउचर में एंट्री करना सीखेंगे। इसके पहले हमने परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग के सारे स्टेप सीख लिए हैं और हमारा परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग में पेमेंट लास्ट स्टेप होता है। जो हमारी कुछ ट्रांजेक्शन है वो इस प्रकार है। हमारा पेमेंट का ट्रांजेक्शन है 2/4/2023। जो ट्रांजेक्शन है एबीसी ट्रेडिंग कंपनी ने इनवाइस संख्या ATZ-01 के लिए A2Z कंपनी को चेक द्वारा संपूर्ण राशि 6,46,640 प्रदान किया। इसका चेक नंबर 1234566 है। तो इसके पहले जो हमारे आइटम इस प्रकार थे इन्हें हमने परचेज किया है और अब इन्हीं से रिलेटेड हम पेमेंट करेंगे। दूसरा हमारा जो ये ट्रांजेक्शन है एबीसी ट्रेडिंग कंपनी ने इनवाइस संख्या ATC-02 के लिए A2Z कम्युनिकेशन को चेक द्वारा राशि प्रदान किया और चेक नंबर इसका हमारा है और इस तरह के हमें ट्रांजेक्शन का हमें पेमेंट करना है। तो यही आज हम सीखने वाले हैं और इसको हम बैंक से पेमेंट और कैश पेमेंट दोनों तरह से एंट्रीज की बनाएंगे। तो चलिए अब हम अपनी टैली को कंप्यूटर में करते हैं ऑन और इन ट्रांजेक्शन को समझते हैं जो कि हमारे अलग अलग सप्लायर से रिलेटेड हैं। तो यहाँ से हम आते हैं, अब टैली आइकन करते हैं क्लिक और इस तरह से हम टैली को ओपन कर लेंगे और इसमें हम दो टाइप से पेमेंट करना सीखेंगे। तो अब यहाँ से हमारी जो कंपनी में हम सीख रहे हैं वो हमारी कंपनी ओपन हो चुकी है। अब ये हमारी एबीसी ट्रेडिंग कंपनी आना है और इसी में हम पेमेंट करना सीखेंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले चलेंगे डिस्प्ले पे और यहाँ से अब हम आएंगे डे बुक में और यहाँ पे हम उन लेजर्स को देखेंगे जिनका हमें पेमेंट करना है। तो यहाँ से हमने परचेज को क्लिक किया और ये हमारा जो सप्लायर इनवाइस नंबर है ATZ-01 ये हमारा पहला है और A2Z कंपनी को हमें पेमेंट करना है 6,46,640 का जो अमाउंट है। और ये हमारे नेम ऑफ आइटम हैं जो हमारे ये 13 और 14, 20, 30 ये हमारे हैं और यहाँ पे ये क्वांटिटी हमारी जो 38 पीसेस का हमें यहाँ पे पेमेंट करना है। तो अब यहाँ से हम चलेंगे बैक और अब आएंगे दूसरे पे। तो ये हमारा दूसरा ऑर्डर था जिसका हमें पेमेंट करना है। तो यहाँ पे इसका इनवाइस नंबर है AZC-02 A2Z कम्युनिकेशन को 4,81,440 का पेमेंट है। एक हमारे कुछ रियलमी के आइटम थे और ये भी हमारे 38 पीसेस हैं और यहाँ से ये 4,81,440 का पेमेंट हमें करना है। अब यहाँ से आते हैं बैक और अब हम चलेंगे डिस्प्ले में और इसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में यहाँ पे आएंगे और यहाँ इनका पेंडिंग अमाउंट भी देखेंगे। तो आउट स्टैंडिंग को क्लिक करेंगे, यहाँ से हम पेबल्स पे आएंगे और यहाँ हम पार्टी नेम में हमारे ये दो हमारे पार्टी नेम दिख रहे हैं जिनका हमें पेमेंट करना है। तो हमारी पार्टी A2Z कम्युनिकेशन और A2Z कंपनी है। तो यहाँ पे 4,81,440, 6,06,640 इसका हम पेमेंट करेंगे। इसको क्लिक करेंगे तो इसकी जो डिटेल आ जाएगी जो हमने आइटम यहाँ से परचेज़ किए हैं इस तरह से और इनकी अलग अलग हमारी वैल्यू होगी और टोटल वैल्यू हमारी 11,28,080 रुपये है। तो अब यहाँ से हम लेजर वाइज देखेंगे तो हम यहाँ से आएंगे लेजर लिस्ट ऑफ लेजर पे, यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा रेफरेंस नंबर ये हमारा यहाँ पे दिखेगा और यहाँ हमारा पेंडिंग अमाउंट शो होगा जो हमें पेमेंट करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डिटेल में आ जाएगा क्या क्या आइटम थे हमारे जो परचेज किए हैं और इस तरह से। अब यहाँ से A2Z कंपनी को क्लिक करेंगे तो इसमें भी हमारा जो डेट है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो होंगी, पेंडिंग अमाउंट दिखेगा और यहाँ पे हम डबल क्लिक या फ़ोन करेंगे ऑल्ट F1 करेंगे तो भी हमारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगी जो जो आइटम हमने यहाँ पे परचेज किया और टोटल वैल्यू हमें नीचे दिखेगी। तो हम आते हैं बैक और यहाँ से अब हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ से हम पेमेंट वाउचर को ऑन करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे F5 तो हम पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे F5 किया और पेमेंट वाउचर पे आ गए। अब DR में पार्टिकुलर में हम यहाँ से A2Z कंपनी को रखेंगे क्योंकि इसे हमें पेमेंट करना है। अब इसको पेमेंट हमें 6,46,640 का करना है। तो यहाँ से हम इस अमाउंट को टाइप करेंगे और जैसे इंटर करेंगे तो हमें इसकी जो हमारी डिटेल है बिल वाइज की वो हमें आएगी। तो यहाँ से हम एंटर करेंगे और यहाँ से मेथड और अरेंजमेंट में हमें एडवांस एडजस्ट रेफरेंस, तो हम यहाँ से एडजस्ट रेफरेंस को क्लिक करेंगे तो हमारी डिटेल सारी सामने आएगी। तो हमारा ATZ ये जो हमारा इनवाइस नंबर था और डेट और सारी चीज़ें यहाँ पे फिल हो जाएंगी। जैसे एंटर करेंगे अब यहाँ से हम ये हमारे सामने कैश आ रहा तो हमें यहाँ से बैंक पेमेंट करना है। तो यहाँ में Alt+C को प्रेस करेंगे और हम सीधे लेजर क्रिएशन में आएंगे। यहाँ पे हम एक बैंक का लेजर बनाएंगे। अब मान लेते हैं हमारा HDFC बैंक से पेमेंट करना है तो हमने यहाँ पे HDFC बैंक अकाउंट का एक लेजर बनाया और इसको अब हम यहाँ से एंटर करेंगे। अब इसका जो अंडर होगा हमारा बैंक अकाउंट होगा तो इसको हम यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप से बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ से इसका अकाउंट नंबर और या IFSC कोड वगैरह फिल करना होता है। फ़िलहाल हमें अभी इसको नहीं फिल करना है तो हम यहाँ से एंटर करेंगे और बैंक कॉन्फ़िगरेशन को हम आगे समझेंगे आगे की वीडियो में। तो अब यहाँ से इसको करेंगे एंटर और यहाँ से हम इन फील्ड को खाली छोड़ते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा HDFC बैंक का लेजर यहाँ पे रेडी हो गया है और यहाँ हम जैसे एंटर करेंगे तो हमारा जो क्रेडिट अमाउंट है शो हो जाएगा
और यहाँ पे हम चेक नंबर वगैरह डालेंगे तो यहाँ हम इंस्टेटमेंट नंबर में आएंगे और यहाँ हम इसका एक 1 2 3 4 डाल देते हैं और यहाँ से एंटर करेंगे। तो इस तरह से हमारा इसका जो A to Z कंपनी को था वो पेमेंट हो गया। इसका जो करंट बैलेंस था वो 0 हो चुका है। और इसको हम देखने के लिए, इसकी रिपोर्ट को देखने के लिए हम यहाँ से पीछे जा सकते हैं। इसके पहले हम यहाँ पे एक पेमेंट और कर लेते हैं A to Z कम्युनिकेशन को। तो इसका अमाउंट है 4,81,440, उसको हमने यहाँ पे फिल कर दिया। यहाँ से भी हम गैस इंस्टॉलेशन को लेंगे और यहाँ से हमारा सब सारी डिटेल आ जाएगी और इसको भी हम इसी बैंक से पेमेंट करेंगे। तो हम HDFC बैंक यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे ये क्रेडिट अमाउंट आ जाएगा। इसका भी हम चेक नंबर डाल देंगे। तो हमारी ये चेक नंबर जो हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे सीखने के तौर पे। तो हमने ये चेक नंबर डाल दिया है और इसको जैसे एंटर करेंगे और यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से हमारा जो पेमेंट था वो पेमेंट क्लियर हो चुका है। तो ये था बैंक पेमेंट। अब हम यहाँ पे इन्हीं पार्टियों को कैश पेमेंट करेंगे जो इस प्रकार। तो यहाँ से चलेंगे अब हम अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ से हम F5 का यूज करेंगे तो हम पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे। अब यहाँ से हम A to Z कंपनी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हम अब अमाउंट को फिल करेंगे जो 6,46,640 है। तो यहाँ से हम एडजस्ट डिफरेंस को लेंगे और यहाँ से हम ये सारी डिटेल को एंटर कर लेंगे जो हमारी दिख रही है और इसके बाद हम यहाँ से एंटर करेंगे और ये हमारी टोटल वैल्यू यहाँ पे फिल हो गई है। अब यहाँ से हम कैश को सेलेक्ट करेंगे क्रेडिट वाउचर में से। तो हम कैश को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और इसको हम सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और यहाँ से एंटर करेंगे। अब यहाँ से करंट बैलेंस 0 हो चुका है और यहाँ से हम इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसी तरह हम दूसरी सप्लायर यानी दूसरी पार्टी को करेंगे। तो यहाँ से हम इसको डिस्प्ले में पहले देख लेते हैं। तो यहाँ हम आएंगे यहाँ से स्टेटमेंट अकाउंटिंग में और आउटस्टैंडिंग में देखेंगे यहाँ पे पेबल्स पे। तो हमारा ये जो यहाँ से वो पार्टी जिसको मैंने पेमेंट कर दिया वो हट चुकी है क्योंकि उसका पेंडिंग अमाउंट खत्म हो चुका है, यानी उसको मैंने पेमेंट कर दिया है। अब हम यहाँ से चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में और हम A to Z कम्युनिकेशन को भी पेमेंट करते हैं। तो यहाँ से हम अब A to Z कम्युनिकेशन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम ये जो 4,81,440 का अमाउंट है यहाँ पे इसको फिल करेंगे और जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे हमारे सामने मेथड ऑफ एडजस्ट की विंडो आएगी। तो यहाँ से हम अगेंस्ट डिफरेंस को लेंगे, यहाँ से हम इस डिटेल को एंटर करेंगे और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से हम कैश को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट से कैश को लेंगे और जैसे एंटर करेंगे हमारा इसका जो करंट बैलेंस है वो 0 हो जाएगा और यहाँ से हम इसको ओके कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कैश पेमेंट करना भी सीख लिया है पार्टी को। और यहाँ से हम चलेंगे डिस्प्ले में और यहाँ से हम स्टेटमेंट अकाउंट्स में देखेंगे क्या परिवर्तन हुए। तो आउट स्टैंडिंग को क्लिक करेंगे और यहाँ से पेबल्स को क्लिक करेंगे। तो हमारी जो पार्टियों का वो हट चुकी हैं यहाँ पे। अब लेजर्स पे हम चलते हैं और लेजर वाइज देखते हैं। तो यहाँ से A to Z कम्युनिकेशन क्लिक करेंगे तो यहाँ से पेंडिंग अमाउंट हट चुका है यहाँ से। और इसी तरह हम इस पार्टी को भी देखेंगे तो यहाँ इसका भी पेमेंट अमाउंट जो था हमारा पेंडिंग अमाउंट वो हट चुका है। और इसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पे बैक और यहाँ से अब हम चलेंगे यहाँ से अकाउंट बुक में और यहाँ से हम करेंगे लेजर को क्लिक और यहाँ से हम अब लेजर को सिलेक्ट करेंगे जिसका मटेरियल देखना। तो हमने A to Z कंपनी को क्लिक किया तो यहाँ से हमें वो डिटेल्स दिख रही हैं, इनसे हमने माल परचेज किया था और इनको हमने जो पेमेंट किया है वो हमें इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। इस तरह से हमारी सारी डिटेल यहाँ पे दिखेगी, जो जो आइटम हमने खरीदे थे और जिस तरह से हमने पेमेंट किया है वो हमारा पेमेंट यहाँ पे दिखेगा। जो हमने अभी कैश में पेमेंट किया है वो इस तरह हमें दिख रहा है और यहाँ पे हमारी करंट टोटल वैल्यू जो हमारी दिख रही है, क्लोजिंग बैलेंस हमारा 0 हो चुका है। तो इस तरह से पेमेंट करने पे क्लोजिंग बैलेंस हमारा 0 हो जाता है और पार्टी का जो पेमेंट है वो नील हो जाता है। इसके बाद हम A to Z कम्युनिकेशन को क्लिक करेंगे और इसका भी जो ट्रांजेक्शन है उनको यहाँ पे देखेंगे। तो हमारा इसमें 46,440 दिख रहा है और इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें डिटेल दिख जाएगी क्या क्या क्वांटिटी थी, कितनी क्वांटिटी थी, क्या क्या आइटम थे और जो हमारा इनवॉइस नंबर थे वो क्या था। तो इस तरह से हमने इनको पेमेंट कर दिया है और वो सारी डिटेल इनकी आ गई है। तो अब हम यहाँ से आएंगे बैक और अगर हमें इनका प्रिंट आउट लेना हो तो हम यहाँ से Alt P करके यहाँ प्रिंट आउट इसका ले सकते हैं। जिस भी विंडो का लेना हो प्रिंट आउट कर देंगे। यहाँ से हम पेमेंट वाउचर को भी देखते हैं तो यहाँ इसको क्लिक करेंगे और तो इस तरह से आएगा। और इसका अगर हमें पेमेंट का जो प्रिंट आउट है निकालना है तो यहाँ से Alt P करेंगे। फ़िलहाल हमको यहाँ पे नहीं निकालना है तो हमने यहाँ से नो किया और यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे पार्टी को पेमेंट करना सीख लिया है। तो अब यहाँ से डेबुक पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो हमारे वाउचर्स जो हमारे 2 पेमेंट हमने किए तो पेमेंट 1 पेमेंट 2 यहाँ पे दिख रहा है और 2 हमने परचेज किए तो हमें सारी डिटेल दिख रही है। तो जिसका भी हमें प्रिंट आउट लेना हो हम Alt P करेंगे और उसका प्रिंट आउट यहाँ पे निकाल सकते हैं इस तरह से। तो इसमें भी Alt P करेंगे और यहाँ से प्रिंट आउट यस करेंगे और कॉपी नंबर डालेंगे तो हमारी प्रिंट आउट निकलने लगेगी।
तो इस तरह से हमने पेमेंट वाउचर सीख लिया और यहाँ से आते हैं हम क्विट और यहाँ से आते हैं हम टैली से बाहर। तो इस तरह से हम टैली से बाहर आ जाते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से हमने किसी भी पार्टी को टैली में पेमेंट करना, यानी कैश पेमेंट हो या बैंक से पेमेंट हो, ये हमने सीख लिया और हमें आशा है कि आपने इसे अच्छे से समझ लिया है और इसकी प्रैक्टिस आप 2 या 3 बार ज़रूर करें। तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे अब टैली की जो आगे की स्टेप है वो आपको मिल सके और आपका टैली में नॉलेज बेहतर हो सके। तो अब हम मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण टैली की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।